और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आर्यन केस मामले से जुड़ी हुई। एनसीबी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ड्रग्स केस में कोई आपराधिक साजिश के सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। आर्यन के खिलाफ साजिश के कोई भी सबूत फिलहाल अभी तक नहीं मिले हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बताते चले, क्योंकि जिस तरह से आर्यन खान को एनसीबी ने ये जो सबूतों की बात करते हुए सलाखों के पीछे रखा था, जो कार्रवाई की गई थी, उसमें एक बहुत बड़ा झटका ये सामने आ रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से एनसीबी ने ये स्पष्ट किया है कि अभी तक कोई भी आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। ज्यादा अपडेट के साथ में मेरी सहयोगी शिवानी जुड़ रही है। जी शिवानी। देखिए, फिलहाल इस पूरी कॉपी के अंदर आप देख पाएंगे कि लिखा गया है साफ साफ कि अक्यूज नंबर 1 और 2 इंडिपेंडेंटली आजादी से ट्रैवल कर रहे थे। उनका अक्यूज नंबर 3 मुनमुन धमीजा से किसी भी तरीके का मीटिंग का कोई भी प्लान नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का पॉजिटिव एविडेंस अब तक रिकॉर्ड पर नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो जाता है कि अक्यूज नंबर 1 यानी कि आर्यन खान, अक्यूज नंबर 2 यानी कि अरबाज मर्चेंट, जो दोनों दोस्त हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक साथ ट्रैवल कर रहे थे और उनका इस पूरे मामला में किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कॉन्स्पिरेसी जो कॉन्स्पिरेसी का एक अहम मुद्दा एनसीबी द्वारा कोर्ट में बार बार दोहराया जा रहा था, उस चीज को साबित करने के लिए भी रिकॉर्ड पर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। कई सारी चीजों को जो मीटिंग की बात की जा रही थी अक्यूज के बीच में, वो भी गलत है फिलहाल इस चीज में। साथ ही साथ कोर्ट का ये भी कहना है कि जो भी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसमें कहीं भी ये साबित नहीं हो पा रहा है कि कहीं भी किसी तरीके से कोई इलीगल एक्ट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी फटकार एनसीबी के बिल्कुल। और शिवानी, जिस तरह से इस पूरी कॉपी में ये भी लिखा गया है कि जो एप्लीकेंट है वो ऑलरेडी 25 दिनों तक सफर कर चुका है, वो भी बिना किसी सबूत के पाए हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अपना बहुत बात सही कही। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 25 दिनों तक लगातार उन्होंने सफर किया। साथ ही साथ उन्हें कहा कि उनके पास से किसी भी तरीके का सब्जेक्ट जो मटेरियल था वो भी नहीं मिला, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं हुई। आपको बता दें कोर्ट के अंदर भी लगातार इसी को लेकर सवाल उठा रहे थे। यहाँ तक कि मिनिस्टर नवाब मलिक ने भी इस पर बहुत अहम सवाल उठाया था कि आखिर मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ था। और इसी चीज को यहाँ पर लिखा भी गया है कि रिलेवेंट टाइम के अंदर जो है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ कि उन्होंने ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंसेस उन पर लगाए गए हैं, जिन्हें कि एडमिट भी किया गया है एप्लीकेंट द्वारा, वो साफ कहते हैं कि जो भी इल्जामात एनसीबी ने उन पर लगाए थे कॉन्स्पिरेसी के, कंजम्पशन के, वो साबित नहीं होते हैं। बिल्कुल शिवानी, ये तो बहुत बड़ा झटका एनसीबी के लिए है, क्योंकि एनसीबी अभी तक की कार्रवाई में लगातार ये कहता रहा है, ये उसकी तरफ से, ये एनसीबी की तरफ से दलील दी जाती रही है कि जो भी सबूत हैं वो आर्यन खान के नेगेटिव में ही गए हैं। और ये भी बताया गया कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की क्वांटिटी मिली थी और भी कई आरोप आर्यन पर लगे थे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अगर दोहराई जाए इस पूरी बात को कि आर्यन के ऊपर कई सारे इल्जामात लगाए गए थे कि भले ही उनकी पोजेशन में उनके पास से कुछ ना मिला हो, लेकिन उनके साथ ट्रैवल करने वाले जो उनके दोस्त थे अरबाज मर्चेंट, उनके पास 6 ग्राम की चरस बरामद हुई थी। दोनों ने प्लानिंग की थी, एक साथ कंज्यूम करने की बात को कबूला था। मुनमुन धमीजा के साथ उनकी मीटिंग सेट थी। कई और अन्य जो ड्रग पेडलर्स थे उनका सीधे से आर्यन खान के साथ कनेक्शन है। ऐसी कई सारे इल्जामात, कई सारे बयान एनसीबी ने कोर्ट रूम में भी दिए थे, जिसको फिलहाल इस कॉपी से कहा जा सकता है कि साबित करने में एनसीबी नाकाम साबित हुई है। कोर्ट में भी इसके पहले आपको बता दें कि एनसीबी द्वारा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आ पाया था। स्टेटमेंट्स के आधार पर नए नए लोगों को तलब किया जा रहा था, समन किया जा रहा था, और स्टेटमेंट में भी कोई बड़ी क्वांटिटी का ड्रग्स जो था वो बरामद नहीं हुआ था, जिसके आधार पर ही बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इन लोगों को बेल मिली थी। और फिलहाल ये जो डिटेल्ड कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, इससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं एनसीबी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो कमी थी वो कोर्ट ने ऑब्जर्व की है। बिल्कुल, आप बने रहिए शिवानी। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दो, जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई। आर्यन केस मामले में एनसीबी को झटका देते हुए जिन बातों का जिक्र किया गया, जो टिप्पणी की गई, उसमें कहा गया है कि ड्रग्स के कमर्शियल इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं और आर्यन खान के खिलाफ भी केस में कोई भी सबूत नहीं पाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद 25 दिनों तक आर्यन खान सलाखों के पीछे रहे, ऑलरेडी सफर कर चुके हैं। शिवानी, ये आर्यन खान के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की ये टिप्पणी बहुत राहत देने वाली होगी।
जी हाँ, देखिए आपको याद होगा कि जिस तरह से कोर्ट की सुनवाई जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हो रही थी इस केस को लेकर, लगातार 3 दिनों तक बयान चले। आर्यन खान के लिए देश के बड़े से बड़े वकील आए, यहाँ तक कि जनरल सॉलिसिटर भी आए थे और इसी बीच में हमने देखा था कि कोर्ट की सुनवाई चल ही रही थी कि उसी बीच में जो था बयान और ऑर्डर जो था बेल का वो सामने आया था। और इसी बीच में हम अब फिलहाल वापस नोटिस कर रहे हैं कि कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सबूत एनसीबी द्वारा रखे गए हैं सभी के समक्ष, कोर्ट के समक्ष, उनमें कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि पहले एनसीबी की कस्टडी में आर्यन खान रहे, जो कि एक्सटेंड हुई, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में आर्थर रोड जेल भी रखा गया। यहाँ तक कि उनकी जब बेल भी हुई तो बेल के बाद जेल से जब उन्हें रिहा होना था तो उसमें भी प्रोसीजर्स में डॉक्यूमेंट्स लेट पहुंचे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा विक्टिम बनते हुए आर्यन खान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनसीबी ने जो भी सबूत रखे वो उन्हें अक्यूज करार करने के लिए, कोई अहम कॉन्स्पिरेटर करार करने के लिए साबित नहीं कर पा रहे हैं, इतने अहम नहीं है। जिसके बिना पर कह सकते हैं कि 25 दिन उन्होंने जेल में काटे, कस्टडी में काटे, परिवार से दूर रहे। और यहाँ तक कि अब हर शुक्रवार को वो आकर बकायदा अपनी अटेंडेंस, अपनी प्रेजेंस को भी एनसीबी के समक्ष रखते हैं, यानी कि वो प्रेजेंट भी होते हैं। तो बेल जिस ग्राउंड पर मिली थी उनका भी पालन आर्यन खान तो शिवानी, आज जो टिप्पणी है बॉम्बे हाईकोर्ट की, कहा जाए वो आर्यन के इस मामले में उनके जरूर फेवर में गए हैं। नवाब मलिक क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं अभी। हेलो हेलो सबसे अच्छा वो बता रहे हैं। हेलो जी नवाब मलिक जी, आज जो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है उस पर क्या कहेंगे? एनसीबी को बड़ा झटका लगा है। देखिए, ऐसा है, आर्यन खान को किडनैप करके रैंसम के लिए ही वहां ले जाया गया। कोई भी ड्रग उसके पास मिला नहीं, एक पूरी साजिश के तहत ले जाया गया था। निश्चित रूप से न्यायालय में मामला चलेगा। 25 करोड़ की उगाही का मामला था जी। सेल्फी वायरल हो गई, जिसके कारण पूरा उगाही का खेल खराब हो गया। हमें लगता है वानखेड़े जिस तरह से उगाही कर रहा था, आने वाले दिनों में सामने आएगी सच्चाई। बॉलीवुड के लोगों से हजारों करोड़ रुपए वसूले गए, ये सच्चाई है, ये साबित करेंगे हम आगे। तो नवाब मलिक साहब, आप लगातार इस पूरे मामले पर काफी मुखर रखे हैं, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने तमाम सबूतों के साथ में तमाम अपनी बातें रखी हैं। आज जिस तरह से टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट की तरफ से, और आपको क्या लगता है ये एनसीबी और समीर वानखेड़े के भी कितने अगेंस्ट में है? क्या मुश्किल बढ़ेंगी? देखिए, 26 मामले हैं जो फर्जी बनाए गए हैं। धीरे धीरे सभी मामला इनका सामने आएगा। ये कहीं ना कहीं जो ड्रग एडिक्ट थे उनसे डरा के पैसे वसूलते थे। कोई भी पेडलर को पकड़ने का काम इन्होंने किया नहीं। 2 ग्राम 4 ग्राम पे मामले बनाए, झूठे मामले बनाए। 26 मामले धीरे धीरे खुल के सामने आएंगे। हमारे दामाद के भी मामला फर्जी बनाया था, हमने हाईकोर्ट में क्वॉश करने के लिए मामला डाला है। तो न्यायालय में सारी चीजें सामने आएंगी। पूरा डिपार्टमेंट मुंह के बल गिरेगा और एक व्यक्ति के कारण पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है, सच्चाई। बिल्कुल नवाब जी, यही मेरा अगला सवाल भी था, क्योंकि अगर हम देखें, आप लगातार समीर वानखेड़े के खिलाफ तो बोलते रहे, लेकिन अभी इस समय पूरी एनसीबी की कार्यवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, अगर कोई अगवा पूरी तरह से गलत रास्ते पे डिपार्टमेंट को ले जाए तो डिपार्टमेंट बर्बाद हो जाता है। जिसके हाथ में पूरी कमान दी गई थी वही फर्जीवाड़ा कर रहा था, इसलिए पूरा डिपार्टमेंट बर्बाद हो रहा है, बदनाम हो रहा है। जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, तत्काल रूप से उन्हें हटाए, बर्खास्त करे और उन पे सारे मामले चलाए। जो भी आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई है। अगर सरकार उन्हें बचाएगी, एनसीबी उन्हें बचाएगी, तो पूरी एनसीबी की साथ दांव पे लगी है, लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के मंत्री हैं नवाब मलिक, और जिस तरह से उन्होंने भी लगातार कहा है कि वो सवाल उठाते रहे, चाहे एनसीबी के पूरे डिपार्टमेंट को लेकर हो या फिर समीर वानखेड़े पर, एक बार फिर से उन्होंने अपनी उसी बात को दोहराया है। फिलहाल आपको बता दें, आर्यन केस मामले में जब आज बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई तो वो एनसीबी को बहुत बड़ा झटका कही जा सकती है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।